बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मुश्ताक शहीद हनीफ अहमद ख़ान का वालिद आज आपके सामने स्टेज पे मौजूद हूँ। मेरा बेटा बलूचिस्तान पुलिस में बहैसियत ड्राइवर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, स्पेशल ब्रांच में तैनात था। तो ये वाक़या 2 सितंबर का है। शाबानी स्टेडियम में हुक्म मिला कि शाबानी स्टेडियम में स्पेशल ब्रांच के इक्विपमेंट के लिए आप गाड़ी ले जाएं, जलसा ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे आपने वो इक्विपमेंट उठाने हैं और वापस लाने हैं। तो वहाँ पे हमारे और भी जवान मौजूद थे। मेरा बेटा हस्बे मामूल, जो उसकी आदत थी, हंसता हुआ चेहरा, होकर अपनी वालदा से इजाज़त ली और रवाना हुआ। रास्ते में मेरी मुलाकात कुदरतन उससे हुई। ये अल्लाह की करम नवाजी थी। ये आखिरी मुलाकात कुछ इस अंदाज में हुई। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अबू, आज हमें जल्दी बुलाया है और हमने आज ड्यूटी पे जल्दी जाना है, क्योंकि स्टेडियम का जलसा ख़त्म होने को है और वहाँ से मैंने स्पेशल ब्रांच के तमाम आलात उठाने। तो मेरा बेटा रवाना हुआ। मैंने बेटे को रवाना होने से पहले उसका माथा चूमा और उसे अल्लाह हाफिज कहा। मुझे मालूम नहीं था जनाब वाला कि ये अल्लाह हाफिज मेरे और बेटे के दरमियान आखिरी कलाम होगा। मेरा बेटा हंसता हुआ रवाना हुआ। अल्लाह की शान कुछ ऐसी थी। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद 10:30 बजे के करीब मेरे नंबर पे एक ऑफिसर का फ़ोन आता है, जो मुझे बताता है, हाजी साहब आप कहाँ पे हैं। मैंने अर्ज़ की कि जनाब मैं घर में हूँ। उनका कहना था कि जी आप बाहर निकले, आपसे बात करनी है। मैं बाहर फ़ौरन निकल आया। जिसने बताया कि हनीफ खान का नंबर नहीं लग रहा है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप बता दें। मैंने कहा 2 नंबर हैं उसके और दोनों उसी के पास हैं। मैंने अज़राए मजाक उससे कहा कि वो जिस ड्यूटी पे गया हुआ है तो मुझे बता दें, मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप लोग का रब्ता करा देता हूँ। ये बात करनी थी और उसके दिल पे कोई चोट मैंने मार दी। उसने मुझे कहा कि भाई साहब, जो गाड़ी हनीफ खान लेकर गया था शाबानी स्टेडियम में, वो धमाके की जद में आई है और अगलब गुमान है कि हनीफ खान शदीद जख्मी हालत में होगा। ये उस अफीसर के अल्फाज बहुत तकलीफ देते मेरे लिए। बहुत मुश्किलों से हॉस्पिटल तक पहुंचे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ सर खाने में मुझे ले जाया गया। तो वहाँ पे तो एक हनीफ नहीं था, कई हनीफ पड़े हुए थे। जिसको देखो हनीफ नजर आ रहा था। मेरा हनीफ एक कोने में नीचे ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी। तो मुझे इस शेर का मतलब उस वक्त समझ आया कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं। आदत सी बन गई थी जो तेरे इंतज़ार की। मैं अपने बेटे की तरफ लपका। मेरे 2 बेटे मेरे साथ थे। मैंने अपने बेटे का माथा चूमा, उसको आंखें बंद की और फौरन वहां से उठाने की कोशिश की। तो हम अपने हॉस्पिटल ले आए। ये यहाँ पे पुलिस लाइन, गुस्ल हुआ, जनाजा हुआ। मेरा ताल्लुक लकीमर KPK से है। तो मैंने अफसरान बाला से दरख्वास्त की कि मैं अपने बेटे को अपने इलाके ले जाऊंगा। जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अगर यहीं पे इस जलसे खाकी को हम लोग यहीं पे दफना दें तो बहुत बेहतर होगा, हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि ये हो नहीं सकता, मुझे जाना होगा। जनाब वाला, रात के 3 बजे, जब मेरे घर में अभी तक मालूम नहीं था कि क्या वाक़या हुआ है, तमाम पुलिस लाइन के बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें जब मेरे घर पहुंची
اور میری بیٹی سے اور میری وائف سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا خیر ہے، آپ لوگ سارے آ گئے ہو، کیا بات ہے، مجھے بتایا جائے۔ تو ایک نے جرأت کی اور اسے کہا کہ آپ کا بیٹا حنیف احمد خان شہید ہو گیا۔ حضور والا، یہ منظر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، کیا گزری ہوگی میری بیٹی پر اور گھر والی پر۔ ان شارٹ، ہم لوگ لاکھوں سسکیوں میں پولیس لائن کے جوانوں نے ہمیں رخصت کیا۔ سفر بڑا کٹھن تھا، تقریباً 12 گھنٹے کا سفر ہے گاؤں تک پہنچنے کے لیے۔ اس سفر میں بہت تکلیف ہوئی۔ ایک گاڑی پیچھے تھی اور ہم ایمبولینس میں، میرا اور میرا بیٹا کاشف دونوں ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میری بیٹی مجھے ٹیلی فون کرتی ہے کہ بابا، گاڑی ڈرائیور سے کہیں کہ گاڑی آہستہ چلائے، میرے بھائی کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ وہ کتنا بڑا جھٹکا کھا چکا ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کا جسم کتنی جگہوں سے چکنا چور ہو چکا ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی حالت میں دیکھے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے شہادت کا رتبہ نوش کیا اور اپنے والد کا سر فخر سے بلند کیا۔ جناب والا، جب ہم وہاں پہنچے تو جنازے کے منتظر لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اب اپنے بیٹے کا صحرا دیکھوں۔ شاید رب کائنات کو یہی منظور تھا کہ وہ صحرے کے پھول میں نے اسے قبر پہ بچھانے ہیں۔ میں کمزور، ان ناتواں کندھوں پر میں نے اس کا جنازہ اٹھایا۔ تکلیف دہ عمل تھا۔ رب کائنات کے سامنے ہم جس تسلیم کر چکے تھے، جو ان کا حکم تھا بجاوری کی اور اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو رخصت کیا۔ بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ میں تمام شہداء کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو آخری لفظ اللہ حافظ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار آئے اور میرے گلے لگ جائے اور مجھے کہے ابو میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ تمام شہداء کو سلام۔ پاکستان پائندہ باد، بلوچستان شہداء زندہ باد۔